मेरे ब्लॉग पे आपको बने रहना। देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैंने विष्णु देव से स्थापित किया है और ये केला दोनों का जो है, और अभी मैं यहाँ पर दिए लगाऊंगी, 2 दिए लगाऊंगी। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है जिसके लिए मैंने अपनी माता रानी बैठाई हुई है। थोड़ी लाइट की कमी है जिसकी सब देख नहीं पाओगे, बट ये मेरा पूरा मंदिर है जहाँ पर मैं इनको ऐसे रखती हूँ। सुबह से इसमें गंगा जल है और कपड़े रखती हूँ रख के। ये दिख रहे कृष्ण भगवान, ये सारे भगवान ये मैंने अच्छे से स्थापित किया है। बट जब इनकी स्पेशल पूजा है तो मैं ऐसे छोटी पूजा करती हूँ और फिर पूजा करती हूँ। मैं इनकी प्रसाद लगाने वाली हूँ, गुड़ चना मुनक्का तो आपको दिखाऊंगी। चिप्स बढ़ा चाहिए कि हमारा ट्रेडिशन क्या है और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली ये होता है। अब सबसे पहले जो मैं करूँगी ये हस्त यानी हाथ को ऐसे धो लिया जाए और उसके बाद फिर भगवान को स्नान कराऊंगी। ऐसे जल को ऐसे हर भगवान पे ऐसे डाल तो अक्षत और फिर उसके बाद थोड़ा सा जल में उसके बाद टीका लगाऊंगी। मैं ऐसे दिखा तो नहीं पाऊंगी बट हाँ आपको बता जरूर सकती हूँ। सभी देवता देख बिल्कुल मैं ऐसे ये ऐसे मैंने फूल चढ़ाया, केला चढ़ाया और गुड़ चना भी चढ़ाया जो दिख रहा हूँ। फिर मंदिर में भी भोग लगाया, जल गुड़ सबको चढ़ाने के बाद ये ऐसे करने के बाद अब मैं दिया जलाऊंगी, ठीक है ना। फिर दिया पूजा पाठ करूंगी, फिर कथा करूंगी। तो ये दिखाना था क्योंकि वहाँ से दिख नहीं रहा था ना, मेरे कैमरा मैंने दूर रखा हुआ है और मैं बातें कर रही हूँ आप लोगों से। मुझे पता है आप लोग यूट्यूबर फैमिली मेरा बहुत प्यार और सपोर्ट और आपको ये मेरा पूजा पाठ बहुत पसंद आने वाला है। यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है, धूपबत्ती भी कर दिया, घंटी बजा दिया है, भगवान जी को बुला रही हूँ। और अब ये दिया और ये सारी चीज़ें लेके जो है मैं जाने वाली हूँ छत पे। पहले दिया जला के और थोड़ा दिया डिम हो रहा है तो माचिस भी लेके चलते हैं। सर मैं जा रही हूँ ये छत पे विष्णु देव को जो है पूजा करूँगी। तो चलिए आप लोग भी देखिए कि कैसे छत पे जाके मैं पूजा पाठ करती हूँ। ये केला चढ़ाऊंगी उन्हें और टीका करूँगी और इसके बाद फिर नीचे जाके कथा करूँगी क्योंकि यहाँ दीपक जलाना जरूरी होता है। और ये मेरा छत है और मेरे पति मेरे लिए थोड़ी सफाई करके गई है। और ये पेड़ दिख रहा है, ये देखिए मुझे पता आप लोगों को, ये मेरा विष्णु देव का पेड़ है। यहाँ से करूँगी पूजा और फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ओके चलो देखते हैं, पूजा करते हैं। पहले पूजा करा लेते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे क्योंकि प्रोसेस तो हर भगवान पूजा करने का सेम ही होता है। और कहते हैं कि कथा करनी चाहिए हमें पेड़ के पास बैठ के, बट मैं नीचे ही चौकी लगा के करती हूँ क्योंकि मैं इनके सामने दीपक रख के इन्हें आमंत्रित कर देती हूँ कि मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ और ये मैं प्रोसेस फॉलो करती हूँ। तो सेम पहले हम अक्षर डालेंगे, टीका लगाएंगे, है ना। उसके बाद ये केला चढ़ा रही हूँ जो कि गाय जी को देना है और फिर गुड़ और चना स्पेशली एंड फूल और फिर धूप और दीप दिखा के मैं नीचे चले जाऊँगी। सारे दीप उप जला दिए हैं, सारी चीज़ें कर ली हैं। यहाँ से अच्छे से केला फूल सब टीका वीका लगा दिया बढ़िया से। अब चलते हैं नीचे अच्छे से कथा। अब मैं जा रही हूँ कथा स्टार्ट करने। अब मैं बीच में बोलूँगी नहीं। तो सबसे पहले हाथ में ले लेते हैं गुड़ चना और मुनक्का और पूजा करते हैं। आप बीच में नहीं बोलूँगी, आप कथा चालू रहेगी और आप लोग सुनना हो तो सुन सकते हैं, अदरवाइज मुझे अपनी पूजा पे ध्यान देना है। तो गाइस करते शुरू। जय बृहस्पति देव, जय भगवान विष्णु की जय। सॉरी मैं अपना स्पेक्स भूल गई, बिना स्पेक्स के आई कैन नॉट रीड। 2 मिनट्स स्पेक्स ले आती हूँ। शहर में बेचता इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ये दासी यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 से बेझर मांग ले जिससे कि कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। इस प्रकार रानी को आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोला कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा, मेरे लिए 5 से बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब रानी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी एवं क्रोध आया और लौटकर अपने गाँव और रानी के पास आकर बोली, रानी तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमी ने, छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली गई। रानी बोली, है दासी इसमें उसका कोई दोष नहीं, जब बुरे दिन आते तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता तो आपत्ति में ही लगता, जो ईश्वर की इच्छा हुई वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी है परंतु मुझसे नहीं बोली,
यह सुन बहुत दुखी हुई और यह सोच कथा सुना और विष्णु भगवान का पूजन कर समाप्त रानी के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी की हुई थी। रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तो तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से बेझर लेने के लिए भेजी थी। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा भरा बेझर मिला। तब वह रानी और वांदी को बहुत ही खुशी हुई और दासी से कहने लगी कि हे रानी देखो, वैसे तो जब हमको नहीं मिलता तो हम ही व्रत करते, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कथा कैसे करनी चाहिए। रानी की बहन ने कहा कि गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करे, दीपक जलावे। लेकिन बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होते सभी को पूर्ण करते। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत कथा करता है, पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते। भगवान बृहस्पति देव जी उसकी सदैव रक्षा करते। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। अब मुझे थोड़ी आरती करनी है तो आरती के लिए मुझे लेना होगा, ये कपूर पे ही मैंने अपना कैमरा रखा हुआ था तो हम कपूर निकाल लेते हैं और कथा करके काफी रिलीफ लग रहा है। प्रोसेस होता है थर्सडे का और वो प्रोसेस मैंने कंप्लीट किया। स्पेक्स से वो रिफ्लेक्शन आ रहा था तो इसलिए स्पेक्स हटा दिया मैंने। तो पूजा हो गई है मेरी। अब पूरे दिन मेरा फास्ट रहेगा जिसमें अभी मैं चाय और सेब खा लूँगी और उसके बाद रात को या तो कुछ हलवा टाइप में कुछ मीठा या पीला भोजन कर लिया जाएगा। तो फिर मेरी पूजा व्रत जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले दिन ही खाना खाते हैं। तो ऐसे ही मेरा थर्सडे का फास्ट
मैं बहुत पहले से रखती हूँ, बिफोर मैरिज, क्योंकि मेरी एक श्रद्धा बनी हुई है। और आप लोगों के घर में भी अगर ऐसे ही वीरवार की या विष्णु देव की पूजा होती है बृहस्पतिवार की, तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है, आपको मेरा ये तरीका पूजा करने का पसंद आया है, वैसे तो सबके अपने ही कल्चर्स होते हैं, अपने ही संस्कार होते हैं, अपने ही ट्रेडिशंस होते हैं जो कि फॉलो करते हैं। तो ये मेरा ट्रेडिशन था। आप लोग कैसे पूजा करते हैं अपने घर में, कमेंट करके बता सकते हैं। और बृहस्पतिवार के पूजा के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे इस चैनल पे बने रहते हैं, प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और आपका यही प्यार और सपोर्ट मुझे स्ट्रेंथ देता है। सो हर हर महादेव और जय विष्णुदेव की जय हो। और इस पावन दिन को, इस पावन वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।